मेरा नाम राजेश है। मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ, पर ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली पत्नी का नाम सुनिधि था। मेरी शादी लव मैरिज थी। मेरी सुनिधि से मुलाकात एक शादी समारोह में हुई थी। वहीं से हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर हम दोनों में प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। मैं विदेश में नौकरी करता हूँ, इसीलिए शादी के 6 महीने बाद मैं विदेश चला गया। जब भी मैं विदेश से आता और जब मेरे जाने का समय होता तो सुनिधि नाराज़ हो जाती। वो मुझसे हमेशा बोलती थी कि कब तक विदेश रहोगे, ऐसे तुमसे दूर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता और आपके ना रहने पर घर वालों के ताने सुनकर ही मुझे जीना पड़ता है। अकेले दम घुटता है मेरा यहाँ। जब शादी नहीं की थी तभी ठीक था सब कुछ हमारे बीच। मैं उसकी बातों से सहमत था, पर मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ और मेरी 3 बहनें हैं। उनकी शादी की जिम्मेदारी सारी मुझ पर ही थी, इसीलिए मैं बाहर विदेश में जॉब करता था। पर सुनिधि इस बार जिद पर अड़ी थी। वो मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। वो बार बार बस यही बोले जा रही थी कि मैं थोड़े में गुजारा कर लूँगी, यहीं रहो राजेश, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ हम दोनों मिलकर एडजस्ट कर लेंगे। देखो राजेश, मुझे पार्लर का काम आता है और सिलाई का भी। मैं अपना बुटीक खोल लूँगी और तुम यहीं कोई काम देख लेना। मिलजुल कर सब काम करेंगे तो सुकून की ज़िंदगी जिएंगे। मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए राजेश। पर मैं उसकी बातों को अनसुना करके वापस आ गया। लगभग अब 1.5 साल हो गए थे। मैं सुनिधि से नहीं मिला था, बस फ़ोन और वीडियो कॉल पर ही बातें होती थी। मुझे फिर घर वापस जाने का मौका मिला। मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश था। चेहरे पर मुस्कान लिए सुनिधि मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई। उसके साथ पहले 2-4 दिन पूरी तरह से आनंदमय थे, लेकिन 1-2 दिन बाद मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मुझे थोड़ी अलग लग रही थी। हालांकि मैं उसकी परेशानी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन ये भी सच है कि मैं दुखों के पलों के बारे में सोचकर अपनी खुशी का समय गंवाना नहीं चाहता था। इसीलिए उसे खुश करने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया। पर फिर भी सुनिधि मुझसे दूर दूर सी रह रही थी। अगले दिन सुबह वो मुझसे बोली, देखो राजेश, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहाँ सिर्फ दूरियाँ हैं। मेरे भी कुछ अरमान थे, सपने थे जो तुम बिल्कुल भी नहीं समझ पाए, इसीलिए मैंने तुमसे तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने उसे बहुत मनाया कि कुछ महीने का समय दे मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पर वो नहीं मानी। वो बोली, राजेश, मैं 2 नाव में सवार नहीं हो सकती। मैं उसकी बातें समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहती है। पर फिर उसने कहा कि मेरे जाने के बाद वो पूरी तरह अकेली हो गई थी। उसके अकेलेपन ने उसे अपनी ज़िंदगी में किसी और शख्स से प्यार हो गया और अब वो उससे शादी करना चाहती है। ये कहकर सुनिधि रोने लगी। मैंने भी उसे ना चाहते हुए तलाक दे दिया। मैं सुनिधि से बहुत प्यार करता था और उसके जाने से मैं पूरी तरह टूट गया था। अब मुझे सुनिधि के बिना वो घर का सूनापन अच्छा नहीं लगता था। मैं दिन रात शराब पीने लगा। इसी दौरान मेरे पिताजी गुजर गए। मैं दुखों के अंधेरों में खोता जा रहा था। मेरी हालत देखकर माँ मेरी दूसरी शादी के लिए लड़की देखने लगी। मैं शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ को भी दुखी नहीं देख सकता था। उन्होंने अपने पति को खो दिया था और वो अपने बेटे को नहीं खोना चाहती थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द मेरी शादी कराना चाहती थी। मैं उनकी परेशानी समझ सकता था, इसीलिए मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी और जल्दी मेरी शादी हो गई। मेरी दूसरी पत्नी विभा को मैं अपना नहीं पा रहा था। सुनिधि की यादें मुझे झकझोर दे रही थी और मैं 8 महीने के लिए फिर से विदेश लौट आया। पर मेरा विदेश में भी मन नहीं लग रहा था और मैं विभा से फ़ोन पर बात भी नहीं करता था। मैं हर पल सुनिधि को ही याद करता था। अपने गमों को कम करने के लिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। मैं वहाँ दर्द भरे वीडियो और सैड इमेज शायरी के साथ पोस्ट करता था। मेरी हर पोस्ट पर एक सौम्या नाम की लड़की कमेंट करती थी। मैं उसके किए गए कमेंट रोज़ देखता, पर कभी भी उसका रिप्लाई नहीं करता था। उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आई थी, पर मैंने उसे फ्रेंड नहीं बनाया था। एक दिन मैंने सिगरेट का कश लेते हुए फ़ोटो डाली। उसका तुरंत कमेंट आया, आपकी पोस्ट देखकर लगता है आप अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, और अगर ये सही है तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं और जो आपको खुश देखना चाहते हैं उनके साथ भी आप गलत कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी मैंने उसके कमेंट का जवाब दिया। मैंने लिखा, राय देना आसान है पर दर्द से गुजरना मुश्किल है। ना जाने क्यों अब उससे बात करने का मन हुआ। मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उस लड़की से अब रोज़ बातें होने लगी। उसका नाम सौम्या था। एक दिन भी अगर उससे बात ना हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे शायद उससे प्यार हो गया। मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया। उसने भी कहा कि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। अब मैं बहुत खुश रहने लगा।
हर काम में अब मेरा मन लगने लगा। उसके कहने पर मैंने सिगरेट और शराब भी पीनी कम कर दी और अपनी पहली शादी के बारे में भी सब कुछ उसे बता दिया। पर मैंने अपनी दूसरी शादी के बारे में सौम्या को कुछ भी नहीं बताया था। मैं उसे खोने से डरने लगा। मैं उससे अब मिलना चाहता था और अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहता था। वो भी यही चाहती थी। घर से फ़ोन आया। बातों बातों में माँ ने मुझसे कहा कि देख बेटा, जानती हूँ जो तेरे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। खैर, जो हुआ वो नसीब में लिखा था, पर अब जो तू कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। अपना नसीब अपने हाथों से तू बर्बाद कर रहा है। विभा के साथ भी वही कर रहा है तू, जो सुनिधि के साथ तूने किया। अभी भी वक्त है, संभल जाओ बेटा। बेटा, सब जानते हुए भी विभा ने तुमसे शादी की। वो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई और तुम विभा को सुनिधि बनने पर मजबूर न कर दो, यही डर लगा रहता है। अभी वक्त है बेटा, संभल जाओ, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। अब बार बार मेरे दिमाग में विभा का ख्याल आ रहा था। माँ सही तो कह रही थी। विभा ने सब जानते हुए भी मुझसे शादी की। जब मैंने उसे सुनिधि के बारे में बताया था तो उसने यही कहा था, जो हो गया भूल जाइए उसे, हम मिलकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। और मैं उसे यूं अकेला छोड़कर चला आया और सौम्या से प्यार कर बैठा। विभा तो बार बार कोशिश करती थी कि मैं कुछ बोलूं, हंसूं, पर मैंने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैंने सौम्या को सारी बात बताई, पर सौम्या कितनी समझदार थी। उसने मेरा साथ दिया, मुझे समझाया और कहा कि विभा के पास जाइए। मैं सब कुछ छोड़कर घर आया और मैं विभा के लिए सब कुछ करने के लिए कोशिश करने लगा। वो खुश रहे, बस अब यही चाहता हूँ। मैं विभा को बाहर घुमाने ले जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी शर्ट पहनूं। मैं विभा से पूछने गया तो माँ और बहन सभी विभा के पास थी। शर्म के कारण मैंने विभा से कुछ भी नहीं पूछा और मैंने सफ़ेद शर्ट पहन ली। विभा तैयार हो रही थी। तब तक मैंने सोचा कि मोबाइल देख लूँ, कहीं कोई सौम्या का मैसेज तो नहीं आया, क्योंकि जब से मैं घर आया था सौम्या का तब से कोई मैसेज नहीं आया था। जब मैंने देखा तो सौम्या का मैसेज आया और उसमें लिखा था, ब्लू शर्ट पहन लीजिए क्योंकि मैंने आज ब्लू साड़ी पहनी है। सौम्या की बात समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहती है। तभी विभा बाहर आई। वो ब्लू साड़ी पहनी थी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि सौम्या ही विभा है। मैं उससे कोई बात नहीं करता था, इसीलिए मुझ तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया उसने। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। जब मैं हर तरफ से अकेला महसूस कर रहा था, अपने जीवन में सब कुछ हार गया था, तब विभा ने मुझे थामने की हर संभव कोशिश की थी। उसने मुझे वो आदमी बनने में मदद की जो मैं आज हूँ। उसकी इसी आदत से मुझे प्यार है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो विभा मेरी ज़िंदगी में आई।